करें और ऐसे दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी पर आधारित हॉरर स्टोरीज सुने। सो हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम संगीता। वेलकम टू माय चैनल डार्क रियलिटीज विद एसएन में। आज की ये कहानी उड़ीसा में रहने वाली 18 साल की एक लड़की नागेश्वरी स्वाई की है। इस स्टोरी को मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर करी थी। उनकी मम्मी के साथ ये घटना हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी शुरू करते हैं। नागेश्वरी जी के घर में उनकी मम्मी, पापा और उनकी बड़ी बहन और वो खुद थी। 4 मेंबर्स। बहुत ही हैप्पी फैमिली थी उनकी। उनके पापा रमेश स्वाई और उनकी मम्मी कामिनी स्वाई और उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी स्वाई और वो खुद नागेश्वरी जी थी। नागेश्वरी जी उस वक्त 18 साल की थी। उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ती थी। उनके लिए एक जगह रिश्ता भी लग चुका था। आप सबको तो ये पता होगा, पहले के जमाने में बहुत ही जल्द शादी करा देते थे। तो वैसे ही उनके रिश्तेदारी में एक जगह उनके लिए रिश्ते के बारे में ठीक करके रखे थे और वो रिश्ता रिश्तेदारी में होने के कारण उनका घर को आना जाना भी लगा रहता था। और उनकी बड़ी बहन का भी एक जगह रिश्ता पक्का हो चुका था। इवन उनका एंगेजमेंट में हो चुका था। शादी के बारे में कैसा क्या होगा आप सबको पता है कि शादी वाले घर में कितने तामझाम रहते हैं, और वो भी लड़की वाले घर में 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। तो नागेश्वरी जी के घर में वही शादी वाला माहौल चला था और उनके घर में रिश्तेदारों का भीड़ भी लगा था। सबका आना जाना था। तो नागेश्वरी जी घर की छोटी बेटी होती है, पर देखा जाए तो नागेश्वरी जी घर का जितना काम रहता था वो सब काम वही करती थी। बहुत ही शांत स्वभाव की थी और बहुत पूजा पाठ करने वाली। बट सडनली नागेश्वरी जी का स्वभाव चेंज होने लगा। बट घर में किसी को कुछ पता नहीं लगा। थोड़ा बहुत नोटिस तो करते थे, बट इस शादी के टेंशन में सब चीज इग्नोर करते थे घर वाले। बट 7 डेज के बाद थोड़ा ज्यादा घर में चिढ़ने लगे नागेश्वरी जी के ऊपर। नागेश्वरी जी पहले जैसा काम करते थे घर में, अब भी करते थे। बस डिफरेंस ये था, उनके घर में हर दिन नॉनवेज खाने वाले थे सब, और उनके घर में हर दिन नॉनवेज बनता था। बट 7 डेज में उनके घर में सिर्फ और सिर्फ वेज बनता है। और वो ये घर का ये सब काम खत्म करके हर दिन उनके घर से 5 घर छोड़ के एक घर है जहाँ महेश का घर है, वो हर दिन वहां चली जाती है। सबके सामने, गांव वालों के सामने, और तो और महेश के बीबी के सामने भी नागेश्वरी जी महेश को हक करना, कस के पकड़ लेंगे और जितना भी छुड़ाने का कोशिश करो तो छोड़ती नहीं थी और किस भी कर लेती थी। जबकि नागेश्वरी जी का और महेश का 1 सेकंड भी पहले से पड़ता नहीं था। बट सडनली ऐसा क्या हुआ जो नागेश्वरी जी जिसको नफरत करते थे आज वो उसको पसंद करने लगे। तो महेश और गांव वाले आके सब घर में बताते हैं, अपनी बेटी को संभालो, वो अपना लाज शर्म सब खा चुकी है। सबके सामने एक दूसरे मर्द को पकड़ती है, किस विस करती है। तो नागेश्वरी जी के पापा रमेश जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। फिर नागेश्वरी जी को खूब मारते हैं। मार मार के नागेश्वरी जी का सर तक फटा देते हैं। और नागेश्वरी जी का लंबा बाल होने के कारण नागेश्वरी जी पूरा खून खून से लथपथ हो जाती है। फिर भी नागेश्वरी जी नॉर्मल रहती है। और गांव वाले सब जाने के बाद नागेश्वरी जी घर में आके उनके घर के छत के ऊपर जाकर, उनका घर 2 मंजिल का था, उसके ऊपर जाकर खुद खुशी करने का कोशिश करते हैं। बट नागेश्वरी जी इतने ऊपर से गिरने के बाद भी उनका कुछ नहीं होता है। उनका सिर्फ नाक से ही थोड़ा ब्लड निकलता है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। वो दिन जैसा तैसा गुजरने के बाद सेकेंड डे को नागेश्वरी जी के पापा चिकन, प्रॉन और फिश लेके घर को आते हैं।
क्योंकि उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी के ससुराल वाले शादी के बारे में बातचीत करने के लिए घर को आने वाले थे। तो ये सब नॉनवेज लाने के बाद नागेश्वरी जी को देते हैं बनाने के लिए, क्योंकि घर का सब काम तो नागेश्वरी जी को करना पसंद था और वो करती भी थी और उससे खाना बनाना भी पसंद था। तो नागेश्वरी जी सब लेके जाती है बनाने के लिए। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, नागेश्वरी जी इसे बनाएंगी या नहीं? चलिए आगे जानेंगे नागेश्वरी जी क्या करती है। तो मेहमान आते हैं, उनका बातचीत भी होता है और बातचीत खत्म होने के बाद खाने के लिए बोलते हैं। नागेश्वरी जी के पापा रमेश जी अपने समधी जी से ये बोलते हैं कि समधी जी आप रुक जाइए, खाना खा के जाएंगे और मैं आपके आने की खुशी में बहुत कुछ लेके आया हूँ। इतना बोलने के बाद वो अपनी बेटी नागेश्वरी को बुलाते हैं खाना निकालने। तो नागेश्वरी जी खाना लेके आती है। तो फ्रेंड्स आप सब बोलिए नागेश्वरी जी खाने में क्या सब लेके आई होगी? तो नागेश्वरी जी खाने में राइस, दाल, मिक्स वेज, करेला और आलू का चिप्स, फिर ये सब खाना निकाल के खाने देती है। नागेश्वरी जी के पापा नागेश्वरी को पूछते हैं प्रॉन, फिश, चिकन किधर गया? तो नागेश्वरी बोलती है मैं वो सब फेंक दी, क्योंकि ना वो सब खाते नहीं, अच्छा नहीं वो सब। तो नागेश्वरी के पापा और सब मेहमान और उनके घर वाले पूरा शक हो जाते हैं। शक होके पूछते हैं ये क्या बोलती है? ये सब सुन के घर वाले भी घबरा जाते हैं, क्योंकि नागेश्वरी जी वो भी नॉनवेज खाने वाली और उनको भी बहुत पसंद था। ये सब क्या बोलती है? ये सब सुन के वो घर वाले सब शॉक हो जाते हैं। और नागेश्वरी जी के पापा रमेश जी गुस्सा होके एक थप्पड़ तो मारती है नागेश्वरी जी को। मार के पूछते हैं चल दिखा कहाँ फेंकी है, झूठ बोलती है तो नागेश्वरी जी लेके दिखाती है, देखो घर के साइड से जो छोटा छोटा नाली जाता है वहीं पे वो सब फेंकती है। तो सच को सच सब फेंकी थी वहीं पे। तो ये सब देख के फिर से और ज्यादा गुस्सा होके फिर से नागेश्वरी को मारते हैं। फिर से इतना मारते हैं कि चारों तरफ चोट लग जाता है। क्या हुआ है? तुझे पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये सब कर रही है, मेरा इज्जत खराब करती है। तो वही गुस्से में नागेश्वरी को मार के एक रूम में बंद कर देते हैं। फिर कुछ देर में खोलते हैं। खोलने के बाद शाम को महेश के घर को जाती है। फिर सेम वही करती है, उसको पकड़ना, तुम सिर्फ मेरे हो ये बोल के रोना, उसे किस करना। तो फिर से महेश गुस्सा होके नागेश्वरी जी के घर में आके बोलता है अपनी बेटी को संभालो, वो लड़की है मैं लड़का हूँ, मेरा कुछ गलती ना रहने पर भी मैं फंस जाऊंगा। तो उतने में घर को आके घर के पीछे नागेश्वरी जी पीछे के रास्ते से एक रूम में घुस के अंदर से लॉक करके रहती है। जितना भी सब गेट नॉक करने से नागेश्वरी और गेट खोलती नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के बाहर निकलते ही नागेश्वरी के पापा पकड़ के फिर से मारते हैं और खुद रोते हैं। रो रो के नागेश्वरी को बोलते हैं अगर ऐसा करती रही तो मैं तुझे तो और कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्यों मुझे खुद को तकलीफ होता है तुझे मार के, क्यों ऐसा करती है? ऐसा मत कर, नहीं तो मैं सच में सुसाइड कर लूंगा। इतना बोल के नागेश्वरी के पापा वहां से उठ के चले जाते हैं और उसके ठीक 5 से 10 मिनट में नागेश्वरी का जिस लड़के के साथ रिश्ता ठीक हुआ था वो आके नागेश्वरी को पीछे से पकड़ लेता है। तो नागेश्वरी कौन है बोल के पीछे घूम के एक लात जम के मारती है। फिर नीचे गिरा के उसके छाती के ऊपर खड़ी हो जाती है। कौन है तू मुझे छूने वाला बोल के फिर से मारती है। सबके सामने घर के बाहर आके मारती है। सब उससे छुड़ाने का बहुत कोशिश करते हैं। बेचारा वो लड़का रो रो के डर के बोलता है और मैं शादी नहीं करूंगा नागेश्वरी से, मना करके वहां से चला जाता है। तो नागेश्वरी के पापा और भी ज्यादा गुस्सा होके बोलते हैं तुझे मार दूंगा
और मैं खुद भी मर जाऊंगा। इतना बोल के नागेश्वरी के ऊपर हाथ उठाने जाते हैं तो नागेश्वरी खुद चिल्ला के उनके पापा के ऊपर आती है और बोलती है, क्या नागेश्वरी नागेश्वरी लगा के रखी हो। वो भी बहुत ही क्रीपी सी आवाज में बोलती है, तो तुम लोग क्या जब देखो मारने लग जाते हो मुझे। अगर मैं मारने लगा ना तुम लोग में से कोई भी बचोगे नहीं, एक एक मार में तुम लोग सब मर जाओगे। इतना बोल के उनके पापा को बहुत तेज धक्का दे देती है तो सब घबरा जाते हैं। ये क्या हुआ नागेश्वरी को। तो सब घबरा के घर वाले नागेश्वरी को पूछते हैं, क्या हुआ तुझे, क्यों ऐसा कर रही है। करीबन 1 महीना होगा ये सब हरकत कर रही है। क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है या तू पागल हो चुकी है। तो नागेश्वरी बोलती है, मेरा क्यों दिमाग खराब होगा, तुम लोग का दिमाग खराब होगा। पागल तुम लोग होगे, मैं नहीं। मैं क्यों उल्टा सब काम करूंगा, मैं सब सही कर रही हूँ। और रहा मैं नागेश्वरी नहीं, मैं सुजाता हूँ। नागेश्वरी कौन। सुजाता नागेश्वरी की दोस्त। क्या नागेश्वरी नहीं, कौन सुजाता। तो बोलती है, नागेश्वरी की दोस्त हूँ मैं सुजाता। तो नागेश्वरी के घर वाले बोलते हैं, अच्छा वो ब्राह्मण घर की लड़की सुजाता ना। हाँ मैं वही हूँ। तो नागेश्वरी के पापा जान लेते हैं। नागेश्वरी को कस के पकड़ के उसके बाल को कस के पकड़ के कंठी डाल देते हैं। जैसा कि हम लोग के सिर में जो सामने वाला जो बाल रहता है उसको उंगली में राउंड राउंड घुमा के उसको कस के बांध लेते हैं। ये बोलते हैं पहले के जमाने में अगर हम उसे ऐसा गांठ डाल देंगे तो हमारे बॉडी में जो एंटिटीज है वो कहीं जा नहीं सकेगा, हम उसको अच्छे से निकाल सकेंगे। तो नागेश्वरी के पापा रमेश जी जान लेते हैं, उसी के लिए नागेश्वरी को अच्छे से पकड़ लेते हैं, उसके बाल को पकड़ के गंठी डाल देते हैं ताकि नागेश्वरी के बॉडी में जो सुजाता है वो जा ना पाए और उसको अच्छे से पकड़ के वो निकाल सके। और वो क्यों आई है, क्या चाहती है, क्यों इतना दिन हो गया परेशान कर रही है, जैसा वो जान सके। और उनकी बेटी ये सब गलत सलत हरकत नहीं करती है और उसका महेश का साथ कुछ भी लगाव नहीं है, ये जैसा प्रूफ सबके सामने वो कर सके। ये सब गांठ डालने के बाद गांव के पास एक तांत्रिक को खबर भेजते हैं आने के लिए। खबर भेजने के बाद सुजाता को सवाल करने लगते हैं, नागेश्वरी को या फिर मानो सुजाता को। आप सब तो चालाक हैं, आप सबको पता लग चुका हो क्या कि सुजाता को सवाल पूछने वाले हैं। तो पूछते हैं, तू तो मर गई थी, अब यहाँ क्या करती है, मेरी बेटी के साथ क्या क्या करती है और यहाँ क्यों आई है। तो सुजाता बोलती है, मैं यहाँ अपने मर्जी से नहीं आई हूँ, नागेश्वरी मेरे पास गई थी उसी के लिए मैं आई हूँ ना। वो कब गई थी जो तुझे लेके आई है। हाँ वो गई थी, उसे आप भी खुद पूछ लेना। 1 महीने नीचे और 2-4 लड़कियों के साथ मिलके मेरे घर के तरफ गई थी और मेरे पेड़ में आंवला लेके आई थी। वो क्यों मेरे पेड़ से लेके आई, मैं वही पेड़ में रहती हूँ तो वो क्यों मुझे छेड़ी। तो नागेश्वरी के पापा बोलते हैं, वो क्या जानती थी कि तुम मर के भी तुम्हारे घर के आंवला के पेड़ में रहती हो। वो सुजाता इतनी मुंहखोर थी कि बोलती है, वो क्यों नहीं जानी, उसे जानना चाहिए था, क्यों जानी नहीं ना। वो तो नागेश्वरी के पापा बोलते हैं, क्या अजीब बात कर रही है, तू क्या दिखती है जो मेरी बेटी देखेगी। तेरे वजह से मैं अपनी बेटी को कितना मार चुका हूँ और लाज के मारे खुद भी मरने वाला था। तू क्यों ये सब करती है। वो महेश के पास तू जाती थी पर तेरे वजह से मेरी बेटी में मेरा पूरा परिवार बदनाम होता था। हाँ मैं महेश को प्यार करती हूँ इसलिए जाती थी, उसके पास जाती हूँ, वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं जानबूझ के तुम लोगों को बताती नहीं थी कि मैं सुजाता हूँ। मैं चाहती थी कि मैं नागेश्वरी के अंदर हूँ करके कोई जैसा ना जाने। मैं ये चाहती थी नागेश्वरी भी मर जाए, मैं अभी अकेली हूँ, हम दोनों मिलके रहेंगे। उतने में तांत्रिक जी आते हैं, आके देखते हैं, कुछ देर में बोलते हैं, ये जो बोली है वो सब सच और ये लड़की प्यार के लिए अपना जान दे दी थी।
उससे पूछो, वो खुद बोलेगी। और भी ऐसे में गांव वाले को थोड़ा बहुत पता था, सब बोलते थे। तो तांत्रिक जी पूछने से वो भी सब बोलती है। बहुत सालों से महेश और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। महेश मुझे रोज़ रोज़ शादी के लिए बोलता था, तो मैं एक दिन हिम्मत करके घर में बोली तो घर वाले मुझे बहुत मारे, गाली दिए। फिर भी मैं समझाई तो घर वाले बोले, हम लोग ब्राह्मण हैं, वो लोग हमसे बहुत छोटे जात के हैं, ये वो नहीं पाएगा। हम लोग तुझे पढ़ने भेजते थे बाहर इतना भरोसे से, तो तू ये सब करती थी। कुछ लोग आके हमें तेरे बारे में बताते थे और ये भी बताते थे कि तुझे महेश मारता भी है, पर घर वाले ये नहीं जानते हैं कि वो रोज मुझे घर में सच बोलने के लिए बोलता था, पर मैं घर में डर के बोल नहीं पाती थी और उसे ये डर लगता था कि मैं शायद उसे छोड़ दूंगी और उससे शादी नहीं करूंगी, उसे धोखा दे दूंगी। उसी डर से वो बीच बीच में हाथ उठा देता था और ये सब घर वालों का बात मैं सह नहीं पाई, जहर खा के सुसाइड कर ली। मेरे मरने के 5 से 6 महीने बाद महेश को भी जबरदस्ती शादी करा दिया गया। ये लोग सब कुछ सही नहीं करे मेरे साथ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद तांत्रिक जी भी बोलते हैं, अब छोड़ बेचारी के बॉडी को, उसका हाल क्या कर चुकी है देखती है कि नहीं, मर जाएगी और कुछ दिन में। तो सुजाता बोलती है, हाँ अच्छा है ना, मैं तो वही चाहती हूँ, हम मिलके रहेंगे। तो फिर तांत्रिक जी अपने छड़ी से कुछ मंत्र पढ़ के उसको मारते हैं और सुजाता को जाने बोलते हैं, और वो इतनी जिदखोर थी, जमा जाने रेडी नहीं थी। तो तांत्रिक जी कुछ अपना पूजा पाठ करके बोलते हैं, घर में जितना काम है घर में और आसपास जितना भी काम है, अड़ोस पड़ोस में भी पूछ लो, उनका भी अगर कुछ काम है, सब काम उससे कराओ। और वो जब काम नहीं करेगी या फिर काम करने में ढीलापन दी, मेरा ये छड़ी लेके रखो, इससे मारोगे, एक मारोगे तो वो 100 आदमी का काम एक साथ कर लेगी। वो जब तक खुद नहीं बोलेगी छोड़ो मुझे, मैं चली जाऊंगी, तब तक इससे खटाओ। जब ये खुद बोलेगी जाने, तभी मुझे बुलाओगे और उसके घर वालों को भी बुलाओगे। तो तांत्रिक जी जाने के बाद सुजाता को घर का हर एक काम करने दिए। घर में जितना कपड़ा था सब कपड़ा उसे धोने दिए। वो जोर जोर से कपड़ा धोती थी कि आधे से ज़्यादा कपड़ा गुस्से से फटा देती थी। जब सुजाता के ऊपर छड़ी से एक मार पड़ता था तभी जाके अच्छे से काम करती है। घर के बाहर सब एक हांडी लेके पानी लाने जाते हैं, बट सुजाता अपने सर से 1 या 2 के जगह 5 हांडी एक बार में सिर के ऊपर रख के लेके आती थी। काम कर कर के बेचारी रो रो के खुद बोली, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी और कभी यहाँ नहीं आऊंगी। और नागेश्वरी अगर मेरे अमला के पेड़ के पास आई और कभी, तो मैं भी उसे और नहीं छोड़ूंगी, नहीं अपने साथ ले जाऊंगी। तो सुजाता खुद बोलने के बाद नागेश्वरी के पापा वो तांत्रिक जी को खबर भेजते हैं आने के लिए। फिर तांत्रिक जी आते हैं। आने के बाद सुजाता के घर वालों को भी बुलाते हैं। सब लोग एक जगह होते हैं। होने के बाद तांत्रिक जी सुजाता के घर वालों को बुलाते हैं उनकी बेटी से बात करने के लिए। उनके घर से सुजाता की माँ, पापा, चाचा, चाची आए थे। तो तांत्रिक जी बोलते हैं, अपनी बेटी से बात करो लास्ट टाइम और उससे पूछो वो क्या सब नुकसान करी है नागेश्वरी के घर में। तो सुजाता के पापा बात करते हैं सुजाता से और पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों आई है यहाँ, जितना शर्मिंदा करना था कर दी, तेरा दिल भरा नहीं, फिर आई है। उसके बाद बोलते हैं क्या सब करी है उनके घर में और क्या क्या सब करी है बोल।
सब गांव वालों के सामने। बेचारी नागेश्वरी को सब खराब सोचते हैं तेरे वजह से। तो सुजाता जो जो सब करती थी वो सब कुछ अपने घर वालों के सामने बोलती है। मैं नागेश्वरी के साथ 1 महीने से हूँ, उसके ऊपर रह के मैं महेश के साथ रहूँगी, नहीं तो मैं अकेली हूँ, नागेश्वरी को अपने साथ ले जाऊँगी, हम दोनों मिलके रहेंगे। उसके बाद सुजाता के पापा पूछते हैं और क्या सब नुकसान करी है उसके घर में। तो सुजाता बोलती है नागेश्वरी के घर में क्या क्या सब तोड़ी है और कितना खाना सब बर्बाद करके बाहर लेके फेंकती थी। और ये भी बोलती है जानते हो पापा, मैं ना इन लोगों को नॉनवेज कुछ खाने नहीं दी हूँ, पता है। वो जब भी नॉनवेज लाते थे मैं सब बाहर लेके फेंक देती थी, फिर भेज बना देती थी और घर में सब गुस्सा होके नागेश्वरी को मारते थे, बहुत मज़ा आता था। हा हा हा। अच्छा हुआ मेरा आंवला चोरी करी थी ना पापा, इन लोगों का ना मैं बहुत पैसा बर्बाद करी हूँ, कम से कम 1 लाख से ऊपर होगा, बच के कम नहीं होगा, इन लोगों को पैसा दे देना, ठीक है। तो सुजाता के पापा बोलते हैं बहुत अच्छा काम करी है, अब यहाँ से जा और कभी आएगी नहीं, हम तेरा नाम तक सुनना नहीं चाहते हैं और कहीं दिखेगी भी नहीं। उतने में सुजाता की माँ बोलती है मेरी बेटी है कह के बहुत रोती थी। तो सुजाता बोलती है हाँ बेटी, कौन बेटी, किसकी बेटी? बेटी तू माँ नहीं है, माँ के रूप में डायन है। बेटी बोलती है तू माँ है करके मैं तुझे सब बात बताई, तू पापा को बोल के ये सब करी। उसकी माँ बोलती है अगर मैं पापा को नहीं बोलूँगी तो तेरा शादी कौन कराया रहता, मैं अकेली करती तो पापा तो करते ना, तो मुझे क्या पता था कि तेरे पापा इतना गुस्सा होंगे। तो सुजाता बिना कुछ समझे गुस्सा होके अपने माँ के गर्दन को दबाने का कोशिश करती है और अपना खुद का गर्दन बांका करके, हाथ पांव बांका करके एक भयानक रूप के साथ क्रीपी सी आवाज़ में तुझे मार दूंगी बोल के अपनी माँ का गला दबाती थी। सुजाता की चाची बहुत रोती थी, ये मेरी बेटी है, उसे कुछ मत करो। सुजाता को बहुत प्यार करती थी उनकी चाची, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि ये जो सुजाता थी घर की एक लड़की थी जो कि ये काम करी थी। तांत्रिक जी एक कांच का जार लाने बोलते हैं, कुछ पूजा पाठ करके उसे उस जार में कैद करके गांव के बाहर एक तालाब के बीचों बीच में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद बेचारी नागेश्वरी बेहोश हो जाती है। बेचारी इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसे 2 दिन लगा होश में आने के लिए, और तो और उसके बॉडी में इतने सारे चोट लगे थे, वो भी इतने गहरे, उसे भरने के लिए 7 से 8 महीना लगा। उसके बाद और कभी नागेश्वरी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अब तो उनका उम्र भी 50 हो चुका है, अब उनकी 3 बेटी है। बट फ्रेंड्स, आप बताइए क्या ऐसा ज़िद्दी खतरनाक एंटिटीज़ रहते हैं और मरने के बाद भी अपने प्यार को भुलाते नहीं और किसी ना किसी तरफ पाने का कोशिश करते हैं। अगर आप सब ऐसा कभी कहीं देखे हैं या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। और अगर आप लॉन्ग स्टोरी को टाइप नहीं करना चाहते हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर मेंशन होता हुआ दिखता होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मिल जाएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी मिल जाएगा। मैं आपको आपका अपना स्टोरी में अपने अंदाज और अपने आवाज़ में सुनाऊंगी। और अगर आप सबको मेरा ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और द न्यू वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। आई नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, अब रात का करीबन 2 बजने वाला है। टिल देन वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टेक केयर एंड गुड नाइट।